ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह जो कार्यक्रम है यह वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, न्याय और कर्म के फलदाता शनिदेव 30 जनवरी 2023 को अस्त हो रहे हैं। तो शनिदेव के अस्त होने का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि किस जगह पर भूल कर भी आपको शनिदेव की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो यह वीडियो बहुत ही खास आपके लिए है। यह जो राशिफल हम आपको दे रहे हैं यह आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। वृषभ राशि वालों, शनिदेव को न्याय और कर्म का फलदाता कहा जाता है और शनिदेव जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव में ये मजबूती प्रदान करते हैं और जहां पर इनकी दृष्टियां जाती हैं वहां पे ये नेगेटिविटी देने का कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आपकी राशि वृषभ है तो शनिदेव 30 जनवरी 2023 से लेकर और 6 मार्च 2023 तक अस्तगत अवस्था में रहेंगे। अब कोई भी ग्रह अस्त कब होता है? देखिए, जब भी कोई ग्रह सूर्य के अत्यधिक समीप आ जाता है तो वह ग्रह अस्त हो जाता है और वो डिग्री वाइज डिवाइडेड होता है। ऐसे में जब भी शनि की डिग्री सूर्य के अत्यधिक समीप आ जाती है 15 डिग्री या उससे कम, तो सूर्य के ताप के कारण शनिदेव अस्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या शनिदेव अस्त होकर उसका फल नहीं देंगे? फल देते हैं, बिल्कुल देते हैं। केवल चंद्रमा को छोड़कर चंद्रमा के ज्यादा निगेटिव परिणाम देखने को मिलते हैं या नगण्य हो जाते हैं जब चंद्रमा अस्त हो जाते हैं। ऐसे में शनिदेव को न्याय, इसके साथ साथ जुडिशरी, मजदूर वर्ग, दुख, पीड़ा, कष्ट है ना, कंस्ट्रक्शन लाइन, निर्माण के कार्य, इन सभी चीजों का कार्यकत्व प्राप्त है। जब शनिदेव अस्त होंगे तो आपके 10वें भाव में ये अस्त होंगे। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से आपको फल देंगे। देखिए, वृषभ राशि वालों, 10वां भाव आपके कैरियर का, कर्म क्षेत्र का होता है। शनिदेव 10वें भाव के कारक भी होते हैं और 10वें घर में ही ये अस्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा शनि का अस्त काल आपको यह संकेत दे रहा है, इसको समझ लें आप, कि जिस भी भावों पर इनकी दृष्टि जा रही है वहां से रिलेटेड आपको थोड़ा सा रीस्ट्रक्चरिंग करना है। जो भी डिसीजंस आप लेने वाले हैं 2 बार 3 बार उसको सोचना है। यानी कि करियर भाव में है ना, तो यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि शनिदेव जब अस्त होंगे तो ये आपके नौकरी में बदलाव लेकर आने वाले हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो जब तक शनिदेव अस्तगत अवस्थाओं में है, विशेष तौर पर 6 मार्च तक, तो आपको नौकरी में बदलाव करने से बचना चाहिए, क्योंकि आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ऐसा आपका मन कहेगा, कार्यस्थल पर आप उस तरीके से संतुष्ट नहीं रहेंगे, या आपके मन में ऐसा विचार चल सकता है कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य में आपको ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पर यह गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि शनिदेव जैसे ही उदित अवस्था में आएंगे आपको लाभ देना शुरू कर देंगे। हाँ, 10वें भाव में ये बैठे ना तो कैरियर में थोड़ा सा ये मेहनत करवाएंगे और जो भी रिजल्ट देंगे वो परमानेंट अच्छा रिजल्ट देंगे, यानी कि वो स्टेबिलिटी वाला रिजल्ट आपको देंगे। तो आपको अपने कैरियर में कोई बदलाव नहीं करना है। सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत है, आपको लाभ मिल जाएगा। सरकारी क्षेत्र में कोई कार्य पेंडिंग है, थोड़ा डिले होगा, लेकिन वो कार्य आपके बनते चले जाएंगे। नई नौकरी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो 6 मार्च के बाद की स्थितियां ज्यादा बेटर आपके लिए यहाँ पर रहेंगी। बदलाव के लिए भी बहुत अच्छी रहेंगी। 6 मार्च के बाद आप बदलाव कर सकते हैं। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आप देखें कि आपके 12वें भाव पर जा रही है और 12वें भाव पर दृष्टि आपको अच्छे रिजल्ट दे सकती है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस दौरान आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। काफी अच्छी स्थिति बनी हुई है। विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। साथ ही यहाँ पर ध्यान रखना है वृषभ राशि वालों की, आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में एहतियात बरतनी है। ऐसी स्थिति में यदि आपका कोर्ट कचहरी का मामला नहीं चल रहा तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर चल रहा है तो आपने जो भी सोचा होगा थोड़ा सा परिणाम आपको आपके हिसाब से आएंगे, बट उसमें डिले हो जाएगा, यानी कि वो काम आपके अटक सकते हैं। ये स्थिति यहाँ पर बनने जा रही है। साथ ही अनिद्रा की समस्या आपको परेशान करेगी। कोई ना कोई बात आपको मन में बहुत ज्यादा विचार लेकर आने वाली होगी। हालांकि इसके अतिरिक्त आपके लिए बड़ी खुशखबरी यह रहेगी कि धन आपका नहीं रुकने वाला है। धन की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वह अवश्य पूर्ण होने वाली हैं। धन लाभ आपको बढ़िया हो रहा है। आपके करियर से धन लाभ की स्थिति बेहतर बनेगी। साथ ही आप देखें कि यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से भी आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होता नजर आने वाला है। कार्यस्थल पर लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। हाँ, थोड़ा सा ये होगा कि कार्यस्थल पर रुकावटें आ सकती हैं,
छोटी मोटी समस्याएं ये देने का कार्य करेंगे, क्योंकि इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो डेली इनकम थोड़ी सी प्रभावित होगी, तो आपको चिंता नहीं करना। वृषभ राशि वालों, यह समय पेशेंस रखने का रहेगा, है ना। और ज्यादा लंबा समय भी नहीं है, 30 से 35 दिन का समय है, तो आप इसको निकाल सकते हो, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करने जा रहे हैं, यहाँ पे आपको रुकना है ना। बिजनेस में आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समय को देखना है, थोड़ा आगे तक बढ़ना है। तो अगर आप एहतियात बरतते हैं तो आपको यहाँ पे ये लाभ भी देंगे। इनकी दृष्टियों में देखिए निगेटिव प्रभाव तो होता ही है, दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां पे ये नुकसान करते हैं, लेकिन यदि आपने उस भाव से रिलेटेड सावधानी रखी, जैसे कहीं पर भी आप सिग्नेचर कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो यहाँ पे सोच समझ कर आपको बढ़ना है आगे। तो आप जो आने वाली समस्याएं उनसे बच जाएंगे, जो नुकसान आपको होना है उनसे आप बच जाएंगे। साथ ही देखें कि सप्तम भाव पर जुपिटर की भी दृष्टि जा रही है। ऐसी स्थिति में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यदि आप वृषभ राशि वाली जातिका हैं या जातक हैं, अगर आपके वैवाहिक जीवन में पहले से कोई ट्रबल चल रहा था, आप ऐसी स्थिति बन चुकी थी कि एक दूसरे को अलग होना चाह रहे थे, यहां पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। आप लोग प्रयास करेंगे तो पुनः आपका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी और पति पत्नी एक साथ आ सकते हैं। अगर आप कोर्ट कचहरी में लेके जाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा आपसे निवेदन है कि थोड़ा इंतजार कीजिएगा, यहाँ पे आपको पुनर्विचार करके और आगे बढ़ना है। बाकी तो फिर जब ये उदित होंगे तो आपके सामने ये चीजों को लेके ही आएंगे, बट अभी थोड़ा सा 2 महीने तक आप अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो रही है, अभी भी आप अगर पति पत्नी साथ में रह रहे हैं, नहीं बन रहा है, तो इंतजार कीजिए, थोड़ा सा बनने लगेगा। थोड़ा सा आपको मतलब अपने आप में कंट्रोल करके चलना होगा। वैवाहिक जीवन में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जुपिटर की भी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। इसके साथ में अगर हम देखें तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए भूमि, भवन, वाहन का सुख ही अवश्य देंगे, लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन आपके घर परिवार में वाद विवाद का कारण भी ये बनाएंगे, क्योंकि इनकी 7वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर जा रही है। तो ये स्थिति माता जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता है, साथ ही आपके प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, पैतृक संपत्ति को लेकर प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। लेकिन इसके साथ ही जो वृषभ राशि वाले जातक हैं उनके लिए विशेष यहाँ पर शुभ फलदायी समय रहेगा। यहाँ पर विवाह होने की योग बनते हैं, संतान प्राप्ति के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए। साथ ही जो जातक एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा, यानी कि प्रेम संबंधों के लिए, संतान के लिहाज से, आपके एजुकेशन के लिहाज से काफी अच्छा यहाँ पर समय आपको देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ही यदि आप धनु राशि वाले हैं तो पैतृक संपत्ति को लेकर जो विवाद चल रहे हैं उस पर थोड़ा सा आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा, यात्रा होने के योग बनते हैं, यात्राओं से आपको लाभ होगा। हाँ, भाई बहनों से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा, भाई बहनों से आपकी अच्छी बनेगी, तो ये स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहने वाली है। साथ ही यहाँ पर शत्रु संबंधित समस्याएं समाप्त होंगी, शत्रुओं को पराजित करने में आप सफल हो जाएंगे। साथ ही स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, विशेष तौर पर अगर नॉर्मल कोई प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम दूर होगी। लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पे क्रोध आप में बढ़ा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपको ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या हो सकती है, या पेट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, तो इसको लेकर थोड़ा सावधानी आप बरतिएगा। हालांकि कोई बहुत विशेष निगेटिव प्रभाव आपको नहीं देखने को मिलने वाला है। तो अब हम बात करते हैं कि किस जगह पर आपको शनिदेव की पूजा नहीं करनी चाहिए। देखिए वृषभ राशि वालों, मान्यताओं के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि शनिदेव की दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां पे नेगेटिव परिणाम देते हैं। ऐसी स्थिति में यदि शनिदेव की मूर्ति, शनिदेव की पूजा आप अपने घर में करते हैं तो इस काम को आपको बंद करना चाहिए। अगर आपको पूजा करना है तो आप कहीं भी मंदिर में जाके पूजा करें तो ज्यादा बेहतर आपको परिणाम प्राप्त होंगे, है ना। क्योंकि घर में अगर आप मूर्ति रखेंगे तो कहीं ना कहीं से उनकी दृष्टियों का प्रभाव आपके ऊपर और आपके परिवार पर पड़ेगा, और घर में न चाहते हुए भी परेशानियां बनी रहेंगी, ठीक है, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। दूसरी स्थिति कि जब भी आप कहीं भी शनिदेव के दर्शन करने जाएं तो कोशिश ये करें कि ऐसे मंदिर में जाएं जहां शनिदेव की दृष्टियां ना हो, यानी कि उनकी दृष्टि आप पर ना पड़े। अब मान लीजिए नहीं है ऐसा मंदिर, ऐसी मूर्ति नहीं है आपके आसपास, तो आप जहां भी शनि मंदिर में आप उनका दर्शन करने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि उनके पैरों को ही देखें और उनके पैरों से ही आशीर्वाद लें, है ना। इससे क्या होगा, दृष्टियों का प्रभाव तो आपके शरीर पर पड़ेगा उनकी, लेकिन आप उनके आंखों में आंखें डाल के ना देखें। और जब आप उनका दर्शन कर लें उसके बाद आप हनुमान जी का दर्शन जरूर करें। ऐसे में क्या होगा कि जो उनके निगेटिव दृष्टियों का प्रभाव है उसमें कहीं ना कहीं से कमी आएगी, तो आपको लाभ भी प्राप्त होगा। उपाय क्या करना है वृषभ राशि वालों, जो हमने आपको दिक्कतें बताई हैं, देखिए हमारा काम है आपको सावधानी पूर्वक आगे लेके चलना। ऐसे में 12वें भाव से रिलेटेड कोर्ट कचहरी के मामले में थोड़ा सावधानी रखें। खर्चे कर रहे हैं तो मितव्यता पूर्वक खर्च करें। भूमि, भवन, वाहन का लाभ तो हो रहा है, लेकिन अगर खरीदने जा रहे हैं
है ना, पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो सोच विचार लें। वैवाहिक जीवन का थोड़ा सा ध्यान रखें। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें तो सोच विचार कर करें। बाकी अन्य कार्य आप कर सकते हैं, है ना। भाग्य का साथ मिल रहा है, यात्रा कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में सफलता, संतान प्राप्ति का योग, है ना। एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी है। धन की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। तो ये स्थितियाँ आपके लिए अच्छी हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।